चेकमेट। अरे वाह मीनाक्षी हुसैन, आज तो पूरा स्टूडियो शतरंज के मैदान में बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मौका योग का है तो ये चेकमेट वाला दाव क्यों? देखिए दीपिका, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सेहत है वो भी बिल्कुल शतरंज जैसी ही है। हर चाल बहुत सोच समझ करके चलनी पड़ती है। जरा सी लापरवाही हुई नहीं कि जैसे ये चले गए वैसे ही राजा जी, हाँ राजा राजा जी वैसे ही नुकसान उठाना पड़ता है। और आज की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये कि शतरंज सिर्फ खेल नहीं, बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का बड़ा जरिया बन गया है। यकीन ना हो तो इस तस्वीर को जरा देखिए। देखिए, राजस्थान की 15 साल की ये वाणी जैन है। वाणी जैन ने बच्चों को शतरंज सिखाने की पहल की है और नतीजा ये कि 5 से 15 साल तक के 80 से ज्यादा बच्चे अब मोबाइल गेम और रील्स में वक्त गंवाने के बजाय शतरंज से फोकस, पेशेंस, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और फैसले लेने की काबिलियत सीख रहे हैं। सच कहें तो ये सिर्फ गेम नहीं, दिमाग को दिशा देने वाली पहल है। बहुत ही फोकस्ड करता है ये गेम और ये एक ऐसी पहल है कि इस वक्त देश को इसकी जरूरत भी है, क्योंकि कुछ तस्वीरें, कुछ आंकड़े बहुत ज्यादा चिंता बढ़ाने वाले हैं। दिल्ली में स्क्रीन टाइम इतना बढ़ चुका है बच्चों का कि इससे जुड़ी एक एम्स की रिपोर्ट आई। इसमें हर 5 में से 1 बच्चे को चश्मा लगेगा, इस बात की जरूरत बताई गई है। मतलब इस बात से तो ये माना जाए कि एक्सेस स्क्रीन यानी कि ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से करीब 20% बच्चों की नजर पर चश्मा पड़ना तय हो चुका है, क्योंकि मोबाइल, टीवी और दूसरे स्क्रीन डिवाइस अब बच्चों की आंखों पर सीधा प्रेशर डाल रहे हैं। दीपिका, यही नहीं, बड़े भी सेफ नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रेस बायोपिया, ड्राई आई, सिर दर्द, धुंधलापन और आंखों की थकान तेजी से बढ़ रही है। और सबसे खतरनाक तो है ग्लूकोमा, काला मोतिया, जिसे साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लंबे समय तक ये पता ही नहीं चलता और नजर धीरे 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 करके कमजोर होती जाती है। मतलब ये हुआ कि बात बिल्कुल साफ है, मोबाइल की चमक अगर हद से ज्यादा हो जाए तो आंखों की रोशनी फीकी पड़ने लगती है और इसीलिए बच्चों को आउटडोर गेम्स, इंडोर ब्रेन गेम और स्क्रीन से ब्रेक, ये तीनों आदत अभी से, आज से फौरन डालने की जरूरत है। और दिन की शुरुआत योग, आंखों की सिंपल एक्सरसाइजेस, पामिंग, ब्लिंकिंग और थोड़ी देर तक खुली हवा में खेलने से आपकी आंखों की अच्छी वर्जिश होती है, ताकि दिमाग भी सुरक्षित रहे। तो चलिए आज बात होगी शतरंज जैसी स्मार्ट आदतों की, मोबाइल एडिक्शन के नुकसान की और आंखों की हिफाजत की, क्योंकि फिट बॉडी के साथ साथ तेज दिमाग और नजर बिल्कुल पैनी होनी बहुत जरूरी है। अब स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नजर भी और नजरिया भी स्वामी जी दोनों दुरुस्त करा दीजिए। प्रणाम, बहुत स्वागत। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। और प्रणाम। और आज जो है हम 4 पीढ़ियों से योग के बहुत पावनी परंपरा चली आई। हमारे योगेश्वर महाप्रभु रामनाथ जी महाराज, योगेश्वर महाप्रभु रामूलक जी महाराज, योगेश्वर महाप्रभु देवीदयाल जी और हमारे ये लाल जी महाराज। हम जब छोटे बच्चे थे ना, तब हमने इनको देख करके योग सीखा था और आज उसी परंपरा को प्रणाम करते हुए एक बार जोरदार अभिनंदन है इस परंपरा। और ये हमसे पहले नोली क्रिया ऐसे करते थे। बाबा जी थोड़ा पेट ऊपर करो, इधर आओ। हाँ। ए देखो, ए देखो, मैं कर देता हूँ इसको। हाँ, देखो कितना बढ़िया नोली करते हैं। बड़े दिनों बाद स्वामी जी आपकी जैसी पतली कमर वाला कोई मिला है? क्या बात है। अरे ये हम तो अभी जवान योगी है, ऐसे हम भी सीनियर हो गए हैं 60 साल के, लेकिन ये 90 साल के पहुंच गए। एक बार जोरदार अभिनंदन। 90 years? और वाह, एक खास बात और बताना चाहता हूँ बाबा जी, और 90 इयर्स योगी। और ये आंखों के लिए गजब होती है।
दुग्ध नेति, वो हमको भी नहीं आती, वो हम गुरुजी से सीख रहे हैं। देखा ना, वो माने मुंह से दूध पीते और नाक से निकालते हैं, नाक से पीते और मुंह से निकालते हैं। ये अजब गजब है। जरा बताना बाबूजी। हमारे योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी महाराज 140 साल पहले इस युग में योग का अवतार लिया, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए। ये जो चीज मैं दिखाने जा रहा हूँ, इन्होंने इसका विशेष नाम दिया गजकरणी। गजकरणी, जैसे हाथी पानी लेकर सूंड से निकाल बाहर, अब फिर फेंक के दिखाओ। हम दूध लेंगे, कभी भी आपके बाल सफेद नहीं होंगे, यादाश्त आखिर दिन तक बनी रहेगी, और आंखें कुशाग्र बुद्धि रहेंगी, और आपके चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी, और आंखें अच्छी रहेंगी। हाँ, आंखें तो कभी गिद्ध की तरह दृष्टि बनेगी। अब दिखाओ आप। अभी तो ये देखो, ये एक गजब का है। इधर कैमरे पे फोकस रखना भाई। ये देखो कैसे करते हैं। हाँ बताओ। ये देखिए, मुंह में लिया, हाँ ऊपर ना, यही करो, मुंह में लीजिए। हाँ। ये बहुत जबरदस्त है। लो रे भाई, मुंह में लिया और मुंह में लिया, नाक से। मैं रोज 2 किलो दूध लेके निकालता हूँ। 2 किलो? आप भी करिए। हाँ 2 किलो। दिखाओ। फिर देखो, फोड़ लो। अरे तुम नजदीक से नीचे से आना। स्वामी जी, 90 साल की उम्र में भी क्या काले बालों का राज यही क्रिया है क्या? ना आंखों पर कोई चश्मा है? हाँ। अरे नीचे से बैठ के ले। अरे राम राम राम, पूरी गंगा जमुना बहती है। अद्भुत है स्वामी जी। महाराज जी एक बार और करके दिखाओ। क्या ये दूध मुंह से पी के नाक से ऐसे गंगा यमुना निकालते हैं? ये गजब है, ये अजब गजब। हाँ फिर महाराज जी, मैं एक और बात कहना चाहता आपको हूँ। पहले करके दिखाओ। मुझे ऐसे लग रहा है मैं 5 साल का बच्चा हूँ। 5 साल के बच्चे हो गए। लो बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। अब स्वामी जी, 55 में बचपन तो सुना था, 90 में क्या होता है हुसैन? कभी भी खत्म ना हो हाँ? किसी भी दवा से या किसी भी आसन से। आप ये करके देखिए, विदिन 2 मिनट्स आपको इतनी असीम शांति अब मिलेगी। मैं शीर्षासन करता हूँ और आप इधर बैठो। अब वो बादाम रोगन डालना है। एक बार ये और एक बार और कर लो। हाँ अब इनको तो ऐसे चाव चढ़ा हुआ है। ये तो पूरा गजब है भाई। ये ऐसे भाई जलने की तो रोज बताई थी। ये गजकरणी हो गई, गजकरणी। और हाँ, और 4 पीढ़ियों से चली आ रही उस योग की परंपरा का हमने मूर्त रूप से दर्शन किया। और महाप्रभु योगेश्वर रामलाल जी से लेकर के महाप्रभु योगेश्वर स्वामी देवी दयाल जी से लेकर के मुलख दरबार का राम मुलख दरबार और लाल जी महाराज, ओहो। और वो ये एक चीज और करते हैं, ये आंखों के लिए शीर्षासन और सर्वांगासन। आप बैठो और फिर वो बादाम रोगन मेरे नाक में डालना है। ये 4 पीढ़ियों से बादाम रोगन डालते हैं। एक बार भी 4 पीढ़ियों को एक बार भी दर्द नहीं हुआ। एक महाराज जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। बताओ। करोड़ों लोग मर गए कोविड में। अगर ये गजकरनी करते रहते, नेति करते रहते, नाक में बादाम रोगन डालते, तो एक भी व्यक्ति की डेथ नहीं होती। मौत नहीं होगी। ये बात तो है। तो स्वामी जी, आज आपने एक नई चीज बैठो बाबा। और लोगों को सिखाई, गज करनी, जिसमें नया योग इंट्रोड्यूस कर दिया महाराज जी। वो नाक में बादाम रोगन डालो मेरे तो गजब। हाँ, ये नाक में बादाम रोगन हुसैन भाई जी, ये 4 पीढ़ियों से डाल रहे हैं। इनके बड़े गुरु जी हमारे योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, फिर महाप्रभु मुलख राजी योगेश्वर देवी दयाल जी, और हमारे ये 4 पीढ़ियों से बादाम रोगन डाल रहे हैं। एक बार भी 4 पीढ़ियों में एक भी व्यक्ति को कभी सिर में दर्द नहीं हुआ। हाँ आप लेट हाँ जाइए। लेट जाता हूँ। नो डालो। आप हर एक को डालना चाहिए, कोई बच्चा थोड़ा फेल गुनगुना। नहीं होगा।
100% मार्क्स लाएगा। 100% मार्क्स लाएगा, कभी सिर दर्द नहीं होगा। और नो, ये देखिए इतना अच्छा लगता है हाथ के हाथ। और ये तो भीतर तक घुसा देते हैं आप। दूसरे में भी घुसा दो। सचमुच बालपन आ जाता है बिल्कुल। मैं भी एकदम बालपन में आ गया हूँ। कभी छींक नहीं आएगी, एलर्जी नहीं होगा, दमा नहीं होगा, यकीन करो। हाँ। इसकी विद्युत की तरह रहेगी हमेशा। क्या बात है, ये अद्भुत है। गलत नहीं। और ये वो जो आप कमर वाला करके वो करके दिखाओ। मैं तो ये देखो आप कभी बूढ़े नहीं होगे। इधर देखो। हाँ देखो, बताओ बताओ। एक कभी- मैं तो रोज कराता हूँ, वो मैं करूंगा। आज 2 फ्रेम चलेंगी। इधर हमारे सीनियर योगी, इधर जूनियर योगी है। हाँ करो, और कमर वाला करके बताना बाबा जी। आप महाराज सीनियर मोस्ट हो। हाँ करो करो मैं करता हूँ, देखो। हाँ। कभी बुढ़ापा नहीं आएगा करो करो। और झुर्रियाँ नहीं आएंगी चेहरे पे। ये देखो जरा, ये जाओ सीधा का सीधा यूं। हाँ, ये 90 साल वाले योगी कर रहे हैं और मैं इधर सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ बच बच के। हाँ, आज बड़ा घनघोर मामला है। ये 90 साल वाले बुजुर्ग कहते हैं ना, हम तो बुढ़े हो गए, हम कैसे करेंगे। अरे राम राम राम, जवानी आ जाएगी कमाल है। लौट कर वापस। कैसे कर रहे हैं बाबा जी। यूं किया। अरे आप तो और आगे बढ़ गए। बिगनर वाले भी कर लेते हैं स्वामी जी, आप ठीक रहेगा। मैंने गलत थोड़ी कहा, मैं तो कह रहा हूँ 20 के हो गए। वो मरकटासन करना, मरकटासन हाँ, वो गजब का है। करोड़ों लोगों का विश्व भर में बड़े से बड़े डॉक्टर जिनको कमर में दर्द होता था, सियाटिका था, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। मैं कह रहा हूँ महाराज जी ने करोड़ों तक पहुँचाया, जो हम लाखों तक पहुँचा सके। लेकिन ये महाप्रभु रामलाल जी की देन बता है। के वो बताओ जरा। जीवन तत्व साधन है, गजब के है। मैं अभी दिखाता हूँ, बताओ बताओ। केवल मुझे 5 मिनट दे दो। लगो लगो। सारा विश्व में आपके चरणों में आके करो करो करो। ये हमें दो। कमर को तो पूरी दुनिया की ठीक कर दी महाराज जी ने। पूरा। और वो मरकटासन ये सही है, गजब तरीके से करते हैं। गजब है ये। करो करो। मैं सिर्फ मुझे 5 मिनट हाँ करो करो। 5 मिनट क्या, आज पूरा आप ही को दे ये रखा। देखिए। हाँ। सबसे पहले जीवन तत्व ये प्रभु जी ने फरमाया, सारे वर्ल्ड में कभी नहीं था। आविष्कारक भी थे प्रभु जी, ज्योतिषी भी थे, आयुर्वेदाचार्य भी थे, और महाराज प्रकांड जी, वो विद्वान अब थे। आसन भी करो साहब। पहले ये देखिए नाड़ी तान, ये श्वास के साथ हाँ नाड़ी से पाँव के पंजे से लेके ऊपर तक एकदम आपका पूरा खींच शरीर- दिया। कोई बीमारी रहेगी नहीं। स्वामी जी रक्त आप संचार सिखाते चले, वो तीव्र क्या गति कर रहे से हैं? चलेगा। श्वास आज भरिए जरूर। जो बड़े बुजुर्ग है ना, वो बड़े राजी हो रहे हैं कि हमारा भी जैसा कोई है योगी। ये करो, ये किया 3-4 बार कर लीजिए। फिर? उसके बाद ये करो, कभी मोटापा नहीं आएगा, ये लेटे लेटे हिलते रहते हैं कभी चुपचाप। डायबिटीज नहीं आएगा, कभी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, कभी कमर दर्द नहीं होगा। जीवन भर लक्कड़ भी हजम, पत्थर भी हजम। ये अगला? इतना गजब है। अगला महाराज जी, उसके बाद पग चालन देखिए, ये पैर पे पैर रख के। ये हाँ। गजब है। फिर बदल के करिए। हाँ उसके बाद देखिए हाँ। अंतरचालन। ये अंतरचालन बोलते हैं, इसमें नाभि कभी नहीं गिरती आपकी। ये गजब। बॉडी बैलेंस बना रहता है हमेशा, बॉडी अलाइनमेंट। देखो इस उम्र में भी कमर एकदम पूरी स्वामी लचकदार जी है। आप हमें गजब देखते है। चलिएगा, ठीक हर ठीक एक कर रहे हैं कि व्यक्ति नहीं। नौजवान बना रहेगा हमेशा, आखिरी दिन तक। उसके बाद ये स्वामी देव मूर्ति जी ने ऐड किया था हाँ, बताओ। जर्मनी में। उसको मरकटासन यहाँ कहते हैं महाराज जी। हाँ। लेकिन इसको जानो माने घुटना, जानो एक ही बात है, कटी चालन कुछ भी बोलो, लेकिन इससे करोड़ों लोगों का कमर दर्द खत्म होता करके है। बताओ महाराज। बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं यही करो, करो करो। और आपने इसको बहुत पॉपुलर किया। हाँ वो ये श्वास भरते हुए इधर, छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए इधर, छोड़ते हुए वापस। आपकी हाँ। रीढ़ की हड्डी के जो मणके हैं, वो फ्री हो रखे हैं। हाँ, कई लोग पता क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं, वो गलत है, उससे सर्वाइकल हो जाता है। सीधा रखो। थोड़ा नीचे रखो। हाँ, अब ऐसे करके ये एक, फिर दूसरा स्टेप महाराज जी इसका। सांस छोड़ दीजिए, सांस भरिए। सांसों के साथ। हाँ ये श्वास है तो जीवन है, श्वास गया तो आप गए।
प्राण पखेरु उड़ गए। बिल्कुल। बस आप मत उड़ना। उसके बाद विस्तृत बात जानू चालू। देखिए हाँ। शाटिका के लिए बेस्ट है ये। हाँ, देखो ये आप दोनों पैरों में एड़ी को लगाओ, इसमें फासला रखो, घुटना ये बड़ा जोरदार है। गजब है, खास तौर पे शाटिका के लिए। तीसरा करो ना, वो नया बताए। वो मैं कर रहा हूँ महाराज जी। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप सुप्त हस्त पादांगुष्ठासन। करो। ये अब सुप्त हस्त इस उम्र में करते हैं। पादांगुष्ठासन। मैं भी करता हूँ महाराज जी। ना, ऐसी आप बात तो नहीं। करोगे करो करो करो। अब दोनों दोनों करते हैं। ये तो स्वामी जी कुछ पुरानी बिल्कुल विद्याएं दूसरी जो तरफ। आज आपने नए सिरे से लोगों के सामने रखी हैं। करो करो। ये मैं सिंक्रोनाइज कर लूंगा। अब इधर अब नहीं, अभी कभी नहीं टकराएगा बिल्कुल। तो स्वामी जी ऐसी ही एक पुरानी विद्या है जो ये बहुत सुंदर है। कभी कमर दर्द नहीं होगा, हिप्स भारी नहीं होगी, शाटिका नहीं होगा, मोटापा नहीं आएगा, डायबिटीज नहीं महाराज जी आएगी। बैठो, अब थोड़े तगड़े करो, हो जाओ। महाराज जी मोटापा नहीं आएगा, मोटापा नहीं आएगा, पूरा शरीर सुखा मारा पूरा। बहुत शानदार। एक ग्राम भी वजन नहीं है ज्यादा। वो तो आपने मुझे उठा के घुमा दिया। और बच्चों ने एडवांस योग भी बहुत अच्छा किया। तो आज देखो स्वामी जी, आपने योग बड़ा जबरदस्त किया। बहुत शानदार वो योग अचानक किया उन्होंने। समासन करते हो वो लास्ट एक बार ऐसे करके बताओ, गजब। बिना कमेंट्री के। गजब। मैं कमेंट्री में करूंगा, आप करो। 90% बीमारियां टेंशन से आती हैं। ये करो ऑन द स्पॉट। करके बताओ आप। स्वामी देव मूर्ति जी ने हाँ, ये योगियों की ना बड़ी परंपरा है। गजब है, गजब। हाँ, ऐसे देखो किया। ये शवासन करने का देखो, ऐसे लग रहा है जैसे अचानक शमशान में पहुंच गए। 3 मिनट के अंदर आप 10 घंटे तक काम कर सकते हो। करो। ये ऐसे बढ़िया चीज। हाँ, ए देखो, ये मैंने पैर ऐसे मुड़े हुए और एकदम से गए काम से। भूल जाओगे आप कहाँ हो। बैठो। लेकिन स्वामी जी अब हम जरा काम शुरू करते हैं। एक और बताओ बताओ। जबरदस्त है। हाँ बताओ। ये मैंने बनाया था प्रभु जी के आशीर्वाद। गजब है। ये मेडुला ऑब्लोंगाटा बॉडी और ब्रेन को ज्वाइन करता ही है। इसको जो रिलैक्स कर देगा, समझो प्रभु के साथ मिलन हो जाए। लो, आत्म साक्षात। ये 90 साल के सीनियर योगी मिल गए ना आत्म आज। साक्षात्कार। देखिए यूं गए, श्वास गहरा बढ़िए, धीरे धीरे ये लो। दूसरी दुनिया में चले जाइए। तो भाई हाँ, बैठो। मैंने कहा आज गया बाबा काम से। स्वामी जी अब एक जरा काम की बात मैं बताता हूँ जरा दर्शकों को। आज आनंद आ गया। जी जी जी, क्योंकि बताओ बताओ बताओ। कुछ नई आज चीजें लोग आपने मिलोगे स्वामी जी बाबा सामने के। रखी। स्वामी जी एक बड़ी काम की बात यह है, सैन जी कुछ भाषण दे रहे हैं, उनका सुनते स्वामी जी राजस्थान की एक 15 साल की बच्ची है वाणी जैन। हैं। जी मेरे भाई। इस बच्ची ने स्वामी जी बच्चों को मोबाइल से हटाकर शतरंज की तरफ लाने की कोशिश शुरू जी की। और इसकी बात, ये मैंने पहले भी बताया था। इसके बाद जी स्वामी जी मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों को जिस तरीके से आजकल जी, फोन जी, का बताइए एडिक्शन आप, हुसैन है, जी। इससे बचाने के लिए वाणी जैन ने एक कोशिश की कि बच्चों को शतरंज की तरफ लाया जाए। शतरंज एक ऐसा गेम स्वामी जी जिसमें फोकस बहुत ज्यादा होता है, धैर्य की जरूरत होती है, दिमागी एकाग्रता इसमें बहुत जरूरी होती है और आंखों पर पड़ने वाला स्क्रीन का जो दबाव है वो इसकी वजह से खत्म होता है। तो स्वामी जी आप क्या सलाह देंगे कि पेरेंट्स बच्चों के रूटीन में क्या इसे शामिल करें और इससे क्या क्या फायदा होगा? ये सच में शतरंज का जो खेल है ना, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, और ये जो आजकल डिजिटल एडिक्शन हो रहा है ना, मोबाइल का एडिक्शन हो रहा है, उससे लोगों को बचाने के लिए ये एक अच्छी पहल है। अपने बच्चों को आदत डालिए, सुबह उठ करके वो नंगे पैर घास पर या कच्ची मिट्टी पर, पक्की सड़क पर नहीं, उस पर दौड़ने की आदत डालें। बच्चे शीर्षासन, सर्वांगासन जो हम पहले कर चुके, फिर ऐसे चक्रासन, बच्चों को फिर पश्चिमोत्तानासन, और ये बच्चे जो कर रहे हैं देखो वृश्चिकासन, एक बार जोरदार अभिनंदन। ऐसे बच्चों को
वृक्षासन करवाएं, वृश्चिकासन करवाएं। हाँ, ये आज हमारी एक योग की टोली आ गई है इधर, और पूरे सन्यासी भी आज यहाँ पर है। आज 4 पीढ़ियों के योग का और पतंजलि योग का मिलन हो रहा है। हाँ, ये राजकपोतासन करो बच्चों, एक बार जोरदार अभिनंदन। तो बच्चों को सुबह उठा करके शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, चलो हनुमानासन करो, हनुमानासन, फिर भूनमनासन, हनुमानासन, भूनमनासन, फिर मयूरासन, मयूरी आसन। हाँ, ये महाराज जी भी हमारे बहुत कठिन कठिन आसन किए, और वो शरसैया पर योग किया हुआ है। वो अलग बाणों की सैया ना, बाण सैया, शरसैया पर योग। हाँ, गजब। अच्छा स्वामी जी, ये शतरंज वाला जो ये उपाय है, पीछे और झुक गए तो ये आगे इसलिए भी स्वामी जी बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि आजकल बच्चों का इतना स्क्रीन टाइम बढ़ गया है कि ऑफलाइन क्लासेस के अलावा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, फिर बच्चों को बहुत सारी R&D करनी है, उसके लिए स्क्रीन टाइम लग रहा है। अब स्वामी जी ऐसे में एम्स ये कह रहा है कि दिल्ली में हर 5 में से 1 बच्चे को चश्मे की जरूरत पड़ रही है। बच्चों में मायोपिया तेजी से बढ़ रहा है। कम उम्र में मोटा सा चश्मा लगने के पीछे मोबाइल के अलावा और भी कुछ चीजें आप देखते हैं क्या? कुछ और रीजन है मोबाइल के अलावा? और फिर शुरुआती स्तर पर इसको कैसे रोका जाए? हाँ, मोबाइल के अलावा सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, जितना भी उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक वाणी व्यवहार और ग्रीनरी, हरियाली से दूर रहना। ये जो कंक्रीट के जंगल में आजकल लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, उसकी जगह थोड़े गमले तो घर में जरूर लगाएं। हरियाली, यहाँ तो देखो सामने बिल्व पत्र है, साथ में गंगा नदी है, और ये पतंजलि वेलनेस का आज हमारे योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जयंती भी, और रामनवमी की बधाई हो सबको, रामत्व की प्रतिष्ठा हो सबके जीवन में। और यहाँ पर आज पतंजलि वेलनेस का भी इस गंगा के किनारे पर प्रारंभ हो रहा है। तो सुबह सुबह गोधन अर्क पिए, फिर गोघृत पान करें। जो सुबह उठ करके गाय का घी पी लेगा, गाय का घी या बादाम रोगन नाक में डाल लेगा, 100 साल तक उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी आंखें, उसकी नजरें, जैसे महाराज जी ने कहा ना, वैसे गिद्ध दृष्टिकोण की दृष्टि से अच्छी नहीं है, आंखों की दृष्टि से अच्छी है। वैसे गिद्ध दृष्टि नहीं होनी चाहिए, दूसरों के धन संपत्ति पर, दूसरों के रूप लावण्य पर बुरी नजर नहीं रखना। तो ऐसे सुबह उठ करके गाय का सिंपल घी, अच्छा स्वामी जी, या गाय का घी, आप तमाम उपचार बताइएगा, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। सुबह पी ले, वो आंखों के लिए बड़ा अच्छा रहता है, और आंखों के लिए पॉइंट। और शीर्षासन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, मैं ये बस पूछी थी स्वामी जी, क्योंकि आपने रामनवमी की बधाई दी, तो ये जो तिथियों का कंफ्यूजन बड़ा बना हुआ है, 2 तिथियां आपस में जुड़ जाती हैं, कभी समय की वजह से हो जाता है, कभी रामनवमी 2 दिन मनाने की भी बात होती है। तो स्वामी जी, आज रामनवमी है और कल भी रामनवमी है, समय क्या है ये थोड़ा सा समझा दें। अरे हर दिन रामनवमी है। अच्छा ठीक, आप देखो, हर दिन ऐसा ही सोचो कि हर दिन मेरा नया जन्मदिन है। तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि मैं सुबह पैदा हुआ था, तो मैं तो हर दिन अपना बर्थडे मनाता हूँ। एवरी डे इज बर्थडे फॉर मी, ए न्यू डे फॉर मी, ए न्यू लाइफ फॉर मी। तो एक क्षण एक जिंदगी के बराबर है, एक क्षण, और एक जिंदगी मानो एक युग के बराबर है। ऐसा जीना चाहिए जिंदगी को। और एक एक क्षण के प्रति, एक एक दिन के प्रति जिनकी जागरूकता होती है, उनका जीवन सच में अच्छा होता है। तो 2 दिन मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और देवी की उपासना करते हुए देवत्व, देवी की का देवत्व, भगवत्ता, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व हमारे जीवन में आ जाए। तो हमने मंडूकासन किया, अब महाराज जी चलो पवन मुक्तासन करते हैं दोनों, पैर उधर करो। अब देखो, आज 90 साल के योगी पवन मुक्तासन, इधर पैर करो महाराज। अच्छा ओके। हाँ, तो ये बच्चों को ना रोज योग कराना है। तो हमारे लालजी महाराज 90 प्लस वाले और इधर 60 प्लस वाले। तो देखो, हम छोटे बच्चे थे ना, तब महाराज जी की नोली देखते थे, इनसे देख करके हमने नोली सीखी। लो, और ये अब वो आज वो क्षण आ गया जब हमने रहस्य का उद्घाटन कर दिया। ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, से तो बंद आसन,
महाराज जी आपका तो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है, ये कुछ भी कर लेते हैं इस उम्र में भी, ये पक्के हैं एकदम। हाँ, और ये भी कर सकते हो क्या महाराज जी? तो बिल्कुल कमाल है, मैं तो कह ही रहा था आपको, मैं पूरा करो करो। क्या इस उम्र में? मैं कह रहा हूँ अच्छा यूं पकड़ो, ये लो, अरे राम राम राम, ये तो कुछ ज्यादा ही एडवांस आ गया। ये ज्यादा हो गया महाराज। ये कैसे किया? जय हो प्रभु। स्वामी जी ट्रिक सिखा दीजिए। ऐसे। ये हमको भी नहीं पता कैसे किया। ये एक अद्भुत ये भी है। नहीं, कोशिश करना तो बनता है स्वामी सारे जी। स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज ठीक हो जाएंगे एक ही दिन में। देखो, क्यों जाओ। तो बच्चों को अगर आज से आपने ये योग करना शुरू करवा एक ही दिया दिन में, तो ये 90 देखो। बरस के जैसे महाराज जी हो रहे हैं उस वक्त तक उनको आंखों की कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी किसी पूरा तरह की चले और जाओ। कोई परेशानी नहीं होगी, बाल सफेद बड़े नहीं क्यूट होंगे। से लग रहे हैं महाराज जी। अच्छा स्वामी जी देखिए, थैंक यू। बहुत से बच्चे ऐसे ये भी हैं। है, और एक मैं एक चीज और कहना चाहता जी। हूँ, किसी को ना भी कुछ कर पाए बुजुर्ग से बुजुर्ग, ये जरूर शांत और भुजंग को हाँ, करो, combine करो, करो, करो। गजब हो जाएगा। ये देखो, हाँ 2 in 1। जाओ पूरा पूरा हाँ कहते हैं जस्ट स्टार्ट विद द लोअर लेग्स। करो स्वामी जी करो। आज दो टीचर के जवान नया हार्ट मिलेगा, ये करो, हार्ट- करो। हार्ट पंप बैक करेगा। ये फिर आ जाओ। क्या बात है। आज बूढ़ों के मजे आ जाएंगे। महाराज जी अब सोच लिया है, किसी का वारंट कटने नहीं देंगे। चलो। तो ये जो है, जो आपकी आज्ञा। क्या बात है। एक और बढ़िया है, इतना अच्छा है महाराज, ये जरूर बताइए। बताओ बताओ। ये देखो कितना हाँ। बच्चों को, सब बच्चों को करना चाहिए। जवान बूढ़ा आदमी जवान हो जाएगा। देखो अब बूढ़ा सब डिक्शनरी से गायब करेंगे। अब देखो ऐसे बैठे बैठे ये कैसे किया स्वामी जी? गजब, सो गुड। फिर से स्वामी जी एक बार फिर से सिखा दीजिए, ये कुछ नए आसन है। कर सकते हैं हमारे। स्वामी जी फिर से ये आसन सिखाइए शुरू से। ये नया आसन बता दिया। बोले जो बूढ़े बूढ़े उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन ऐसे नहीं कर पाते ना, जैसे बच्चे कर रहे हैं, वो ये कर ले बैठे बैठे। आराम से, कोई भी काम नहीं। और जिससे वो भी ना हो तो ये कर लो भाई, ये। करते रहना जरूर। कर लेना, ऐसे ना हो तो ऐसे कर। हाँ, कुछ ना कुछ करो। बिल्कुल। भगवान कृष्ण कह गए हैं, भैया कर्म तुम्हारे हाथ में, हाँ। फल मैं दूंगा। क्या बात। तो कर्म तो करो। गति महाराज जी जरूरी ने है। क्या कर्म किया है? विश्व में ऐसा योग का इतनी लहर फैला दी है, महाराज जी आज ज्यादा ही जोश में आज है। तक नहीं देखा ऐसा व्यक्ति। क्या गजब है, अवतार हैं, कलयुग को योग युग में बदलने वाले। ओए राम 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 राम। अरे वो इंडिया टीवी पर जो बच्चे बैठे हैं, उनके बारे में तो बताओ कितना अच्छा कर रहे हैं। मीनाक्षी, ज्योत्सना, अरे ईशाद, हुसैन, अमित, उनके लिए जोरदार अभिनंदन है। वो भी लगे हुए, देखो आपसे सीख रहे हैं। उधर तो देखा ही नहीं आपने। आप I am watching, sir. यू आर वाचिंग, I am watching. Very pleased to watch. यू आर वेरी क्यूट एंड वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी एनर्जेटिक, वेरी डायनामिक। हाँ बाबा जी, अनुलोम विलोम करते हैं। आज तो स्वामी जी हमारा पीसीआर भी इतना कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहा है कौन सा फ्रेम ले, कौन सा फ्रेम ना ले, कौन सा छोड़ दे। तो थोड़ा सा देखिए, आज तो महाराज जी ने पूरा ब्रह्मरंध्र की तरफ, ब्रह्म की तरफ करके ब्रह्मरंध्र तक पहुंचा दिया प्राण। और आगे आओ, ग्रेविटी को यूटिलाइज करो, इट विल मेक यू यंग फॉर एवर। तो ये भाई ये 90 साल वाले करना, पहले वाले करेंगे कोई गारंटी नहीं हमारी। 90 वाले करेंगे टिकट भी कट जाएगी। स्वामी जी तो बड़ों की काफी बड़ी बात आम हो गई बच्चे है, अब जरा बच्चों की बात कर लें अगर आपकी इजाजत हो तो। एक बात मैं कहना चाहता हूँ महाराज, क्षमा करना, आपने मेरी उम्र 10 साल बढ़ा दी। मैं 82 का था, 92। जी 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 हुसैन जी बताओ। स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बहुत से, अब बड़ों की बात हमने काफी कर ली है, वाकई जो बड़े हैं वो आज काफी खुश होंगे ग्रेविटी। कि उनको काफी उनको वक्त दिया गया। स्वामी जी लेकिन जो बच्चे बहुत सारे वो कई बार किताबों को, कॉपीज को और स्क्रीन को बहुत करीब से देख रहे होते हैं
और बार बार आंखें वो उनकी पलकें झपकती रहती हैं, आंखें मिचमिचाते हैं बहुत ज्यादा। ये साफ वो देख नहीं पा रहे होते हैं या ये क्या किस तरह की परेशानी है, और इसको माता पिता इन संकेतों को कैसे समझें और ये किस तरह के लक्षण हैं? बहुत नजदीक से किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, बहुत नजदीक से टीवी नहीं देखना चाहिए, बहुत नजदीक से मोबाइल भी नहीं देखना चाहिए, और किसी मेल या फीमेल के भी बहुत नजदीक नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं बाबा जी से थोड़ा डिस्टेंस करके बैठा नहीं तो आजकल वो एक बीच में अभियान चला था ना, मी टू बड़ा खतरनाक मामला है। इसलिए रिलेशनशिप विद डिसिप्लिन्ड डिस्टेंस, हाँ ये बात है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस से टीवी देखें, डिस्टेंस से थोड़ा मोबाइल देखें, डिस्टेंस से थोड़ा पढ़ें और सबसे प्रीति करें। और राम राज्य यही तो है, सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, अल्पायु ही केवनु पीड़ा, स्वामी सब जी। सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, वर मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की। स्वामी जी, रामनवमी भी और सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्व रूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरी। जी मेरी बहन। स्वामी जी एक रिक्वेस्ट आपसे करने जा रही हूँ, क्योंकि अब नया एडिशन हो गया हमारे योग के कार्यक्रम में दीपिका का, तो कई जगह पर ये सूर्य नमस्कार गड़बड़ कर देती हैं। तो आज दीपिका के साथ साथ वो तमाम दर्शक जो सूर्य नमस्कार एक बार फिर से अपना अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए स्वामी जी जल्दी से एक सूर्य नमस्कार का सेशन करा दीजिए, जिससे कि हमारे साथ साथ सभी दर्शक ये 12 आसन सीखें। जी आप तो बैठे बैठे महाराज जी प्रणाम करो, मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ। सूर्य नमस्कार की डिमांड आई है जरूर। हाँ, तो देखो पहला पोज प्रणाम आसन दीपिका जी कीजिए। नई योगिनी अवतरित हुए इंडिया टीवी पर, जोरदार अभिनंदन दीपिका जी का। ईशा जी पहले से अवतरित हो चुकी थी, मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी तो अब विश्व प्रसिद्ध योगिनी हो चुके। प्रणाम आसन, पीछे गए तो ये ऊर्ध्व हस्तासन, आगे झुके तो पाद हस्तासन में। देखो पीछे झुकते समय हाथ यूं ही रखना, यूं दूर दूर नहीं जी, यूं पास, ऐसे अंगूठा पास में और पीछे यूं श्वास अंदर, आगे झुक करके श्वास बाहर, पाद हस्तासन, माथा घुटनों से लगे और हथेलियां जमीन पर टिके, यूं थोड़ा हाँ फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए। फिर श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके तो श्वास अंदर भर के पीछे, ये ऐसे ये ऐसे दक्षिण संचालन आसन। फिर पर्वतासन, हथेलियां पंजे सब जमीन पर, घुटने सीधे, श्वास साधारण और श्वास छोड़ के नीचे, फिर श्वास भर के भुजंगासन, ये फिर वापस पर्वतासन, फिर बायां पैर आगे ऐसे, फिर दाहिना पैर आगे, श्वास बाहर छोड़ के। ये हमारी गुरु माँ प्रभा जी, हमारी एंजेलिना बेटी, स्मारिका जी, अवंतिका जी, इस पूरे योगी परिवार के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। योगमय जीवन जीते। ये पीछे गए, ये ऐसे ऊर्ध्व हस्तासन और फिर योग। अब लोग क्या करते हैं, यूं गए, पीछे जाने में गड़बड़, आगे आने में, फिर यूं आना है, यूं। एक एक स्टेप को संभल के करना है और जो है कहीं भी कट्टबट्ट नहीं होना। सरस्वखमासनम, एकाग्रता, प्रयत्न, शैथिल्य, अनंत समापत्ति। अब कुछ लोग इसको भी करते हैं तो इस डांस सा करते रहेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे। देखो महाराज जी, देखो पेट कैसे सदा हुआ, हर एक चीज को एक व्यवस्था से कैसे प्रारंभ करना और कैसे उसकी पूर्णता करना, समाप्त करना, खत्म करना नहीं बोलता मैं। प्रारंभ करो और पूर्ण करो, प्रारंभ से लेकर के पूर्णता तक। स्वामी जी, इससे लेकिन पहले कि दीपिका जी कार्यक्रम पास हो पूर्ण गई, हो, एक बार जोरदार अभिनंदन। अच्छा मैं कुछ किया। और सवाल आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे सवालों के जवाब आने बाकी, बल्कि काफी सवाल आज रह ही गए। स्वामी जी देखिए, बेमौसम बारिश के बाद अब गर्मी जो है वो अपना असली रूप में अब सामने आ रही है। गर्मी के मौसम में आंखों में जलन, लालिमा, खुजली, एलर्जी, पानी का आना, कई बार धूप आंखों में बहुत चुभ रही होती है, ये सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में स्वामी जी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए इस मौसम में, खासतौर से गर्मी के मौसम में, खान पान में क्या ख्याल किया जाए? सुबह उठ करके एक तो मुंह में पानी भर के, मुंह ठंडे पानी के आंखों में छींटे मारे, गर्म पानी से
आंखें नहीं धोनी चाहिए। जल नीति, सूत्र नीति और दुग्ध नीति आज गज करनी क्या गजब की है, हाँ पूज्य महाराज जी ने। ये करना चाहिए, बादाम रोगन नाक में डालना चाहिए। और आँख में ये देखो, जिनके कैटे ग्लूकोमा आदि हो गया उनको तो ये दृष्टि है, बाकी को सोम में बच्चों को। और ये आई ग्रिट, ये बड़ी ज़बरदस्त है। और आई ग्रिट खाना भी, और आमल के रसायन खा, आंवला, अमृत रसायन और च्यवनप्राश। बाबा जी आप तो च्यवनप्राश खाना, अब आपकी उम्र, अब बूढ़े च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खाया था ना, जवान हो गए थे। और ये बिटिया इधर आओ, एंजी लीला, ये अमृत रसायन खाएगी, इसकी उम्र अब अमृत छकने की है। हाँ, ये बड़ा आंवला किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करें। और जहाँ गर्मी नहीं है, देखो बेल है ना सामने, देखो बेल उधर है, ये भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। बिल्व पत्र ऐसे पी लेते हैं तो बीपी शुगर ठीक हो जाते हैं। बिल्व पत्र को, बिल को, उसको पानी में शरबत बना। और बेल का, मैंने बेल खाई, अरे साहब बेल ऐसे ही खा लो, बड़ी मीठी होती है पकने के बाद। और उसको शरबत के नाम पर चीनी चानी मत डाल, उससे पेट इतना बढ़िया साफ होता है। मेरा तो ऐसा हो गया जो है ना, पेट ऐसे देखो महाराज जी है ही नहीं। तो ये बेल खाओ। और जौ का दलिया, जौ की राबड़ी, जौ का दलिया बना करके दही छाछ के साथ खा लो, गर्मी भी नहीं लगेगी, आंखें भी अच्छी रहेंगी। और ये आंख में ये आई ग्रिट या ये जल्दी से दो और सवाल स्वामी जी, इससे ना आंखें एकदम ठंडी ठंडी शीतल शीतल हो जाती है। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, 40 की उम्र के बाद ग्लूकोमा यानी काले मोतिये का खतरा बढ़ता है। जी। अब इसे साइलेंट थीफ ऑफ साइट कहा जाता है, क्योंकि ये बिना लक्षण के भी बढ़ सकता है। लोग इसे कैसे समझें कि वक्त पर जांच करवा लें और काले मोतिये जैसी परेशानी से खुद को बचा लें? एक मिनट वो कुछ कर। जी मेरे भाई देखो, आज एकदम ठंडक मिली, एकदम ठंडक। तो एक लास्ट बात कुछ महाराज जी कहते हैं, फिर मेरा भाषण रहेगा। आपका एलोवेरा मैं बता रहा हूँ, हमारा दामाद अंजलिना का हस्बैंड अनीश ओ अमेरिका में गए, स्किन रैश हुआ, कोई दवा ठीक नहीं हुई, आपके एलोवेरा लगाया, एलोवेरा प्योर एलोवेरा जेल लगाओ। तकलीफ नहीं, क्या बात। अच्छा आज तक तकलीफ इसीलिए आप और आपके दामाद जी और हमारी बेटी चमक रही है। मैं कह रहा हूँ क्या बात है, ये सच्चाई है, बिल्कुल सत्य हाँ। है। तो ये एलोवेरा भी बड़ा अच्छा है। एलोवेरा सर्दी में लगा ले स्किन के ऊपर ना। और एलोवेरा तो हम जो है ना, एलोवेरा के पल्प आंख पर भी रख देते हैं। एलोवेरा खीरा आंख पर रख दो, क्या गजब चीजें हैं साहब। आज तो हमारे प्रश्नोत्तर, आपने हमारे कार्यक्रम का फॉर्मेट ही नया कर दिया आपने। नहीं ये सत्य है। हाँ। और जब से आपने मुझे अपना जो दंत कांति दिया है, मैंने कोई टेस्ट, मुझे कोई भाता नहीं दूर तक, देखता ही नहीं। कितने दूधिया दांत हैं जैसे अभी नए दूध आए हैं। आपका नित्य प्रति लगाता हूँ मैं कोई आपकी मार्केटिंग नहीं कर रहा। मार्केटिंग तो कर दी दंत कांति की आपने। गुरुदेव के चरणों में बढ़ा चढ़ा के नहीं बात करते, वही करते हैं जो सत्य है। सत्य के अलावा कुछ भी नहीं। हाँ जी हुसैन जी, अब पूर्णाहुति करनी पड़ेगी। बस स्वामी तो जी, देखा समय वक्त आज पता ही नहीं लगा कब डेली रूटीन में प्राणायाम जो है वो कैसे आंखों के लिए कारगर है, आंखों के लिए मदद करेगा, बस थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते फिर आपसे इजाजत ले लेंगे। हाँ ये बहुत जरूरी है। प्राणायाम करने से 2400 किलोमीटर लंबा, चलो अभी तो 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटर, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 63 अरब किलोमीटर लंबा डीएनए का ट्रैक, उससे जुड़े हुए 37 ट्रिलियन सेल्स, उनके एक एक सेल के 46 क्रोमोसोम, 23,000 जीन्स, और उनके एक एक जीन के अंदर 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का जीन एक्सप्रेशन, 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक एक एक जीन के अंदर यौगिक आध्यात्मिक दिव्य गतिविधियां घटित तो होती है योग करने से। लो भस्त्रिका से पूरा स्थित ऊर्जा से आप्लावित तो हो जाएगा। कपाल भाती से तो कमाली हो जाएगा। कपाल माने माथा, भाती माने दीप्ति, बाल ऐसे ही चमकेगा जैसे हमारा लाल जी महाराज जी चमक रहे हैं, हमारी माता जी चमक रही है। ये माता जी का तेज लाल जी महाराज जी से भी दादा है, और बेटी ऐसे लग रही है कि जैसे उनकी छोटी बहन बैठी हो बगल में। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये है 3 पीढ़ी के योगी तो यही बैठे हुए हैं, और 3 पीढ़ियां पहले बीत गई है हमारी, महाप्रभु रामलाल जी और मुलखराज जी और देवी दयाल जी महाराज। और आप भी अगर योग करते रहेंगे तो ऐसे 90 बरस तक कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी,
यूं ही योग करते रहेंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आप 90 के हो गए। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त भी हो गया। चलो एक बार हाथ से आसान। बोले भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, गंगा मैया की, रामलोक दरबार की जय हो प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद।